नमस्कार। मैं हूँ गजानन वर्मा। पुस्तक संवाद सेतु कक्षा 12 के लिए विषय अनिवार्य हिंदी पाठ 9 विविध क्षेत्रों में पत्रकारिता। इस पाठ नंबर 9 का पाठ संख्या 4। आज हम पढ़ेंगे वाणिज्यिक पत्रकारिता। देखिए, वाणिज्यिक पत्रकारिता में क्या है कि व्यापार से संबंधित जुड़ी हुई सारी चीज़ों की जानकारी इसके माध्यम से हम पढ़ेंगे। किस प्रकार से व्यापार जब होता है तो वाणिज्यिक पत्रकारिता में क्या कुछ उनको जानकारी होनी चाहिए, वाणिज्यिक पत्रकारिता में क्या कुछ जानकारी उनको होनी चाहिए जो वाणिज्यिक पत्रकारिता छापते हैं, वाणिज्यिक पत्रकारिता लिखते हैं। देखिएगा, विचारणीय बिंदु है कि वही वाणिज्यिक पत्रकारिता लिख पाता है, वाणिज्यिक पत्रकारिता तैयार करता है जिस व्यक्ति को व्यापार से संबंधित पूरी जानकारी हो। किस तरह से व्यापार किया जाता है, इसके अंदर माल का आयात निर्यात उसकी जानकारी होनी चाहिए, वित्तीय नीति के बारे में जानकारी होनी चाहिए, उसको पूरी जानकारी होनी चाहिए कि शराब बाज़ार है, शेयर बाज़ार है, सोना है, या इसको कह सकते हैं कि जो हम कह सकते हैं कि ऐसी फसलें जो होती है वो हमारे सिर्फ देश में काम आती है। कुछ फसलें ऐसी होती है जिसको हम व्यापारिक फसल कह सकते हैं, वो विदेश में भेजते हैं। साथ में वाणिज्यिक पत्रकारिता लिखने वाले व्यक्ति को वो व्यापार संबंधित पूरी जानकारी होनी चाहिए। कौन से देश के अंदर किस वस्तु का भाव जो हम व्यापार कर रहे हैं क्या चल रहा है और यहाँ क्या चल रहा है, इसको खरीदने से हमारे देश को क्या फ़ायदा हो सकता है, इसको बेचने से हमारे देश को क्या फ़ायदा हो सकता है, किन चीज़ों की हमारे देश में बहुतायत है, किन चीज़ों की हमारे देश में कमी है, और हमारे देश में मतलब मुद्रा का कितना भंडार है, हमें कौन कौन सी मुद्रा इकट्ठी करनी चाहिए। ये सारी चीज़ें, इन सब सारी चीज़ों की जानकारी उस व्यक्ति को पता होना चाहिए। जैसे खरीद बिक्री, आयात निर्यात, पैदावार, इनकी जानकारी भी उनको होनी चाहिए। साथ में क्या है कि आपने देखा होगा वाणिज्यिक पत्रकारिता, जब कोई व्यक्ति, कोई किसान, कोई काश्तकार, कोई व्यक्ति जब मंडी के अंदर जाता है, अपनी वस्तु को बेचने के लिए जाता है, तो वहाँ क्या है कि अनेक प्रकार के दलाल होते हैं। वो उस वस्तु की कीमत, उस वस्तु का मूल्य निर्धारित करते हैं और निर्धारित होने के बाद में खरीदने वाले लोग उनसे खरीद लेते हैं, बेचने वाले लोग बेच देते हैं। उसी समय उस वस्तु की क्लियर करने के पश्चात छनाई होती है, तुलाई होती है, और जो काटना होता है काट लेते हैं। बाकी पैसा जिस व्यक्ति को देना होता है दे देते हैं। वहाँ खरीदार और बेचने वाले व्यक्ति दोनों होते हैं। बाहर की कंपनी आती है, अन्य राज्यों की या उस राज्य की भी आ जाती है। सरसों है, चना है, गुआर है, मेथी, जो भी कुछ खरीदना होता है वो खरीदते हैं और वो दोनों पक्षों की बातें करते हैं। दलाल जो होते हैं, एक वस्तु को जब वो मूल्य निर्धारित करते हैं तो उसमें से हाथ डाल करके चेक करते हैं कि कौन सी वस्तु क्या भाव चल रही है, वो उनका निर्धारण करते हैं। अगला व्यक्ति अगर उसको बेचना चाहे तो बेच देगा, नहीं बेचे तो अपनी वस्तु को रख भी सकता है। लेकिन अगले वाले व्यक्ति से पूछा जाता है ये भाव बिक रहा है, क्या आप इसको खरीदेंगे? अगले व्यक्ति कहेगा ये चीज़ मेरी है, मैं इसको लूँगा। वहाँ ये भी व्यवस्था होती है कि जो मंडी में जो बोली लगती है, जो सबसे ऊंची बोली पर जो निर्धारित होता है वही बोली, वही भाव उसके लिए मान्य होता है। बीच के जितने भाव बोले ये सारे निरस्त हो जाते हैं। अंतिम जो बोली होती है वही सर्वमान्य होती है। खरीदने वाला व्यक्ति खरीदेगा तो उसी अंतिम बोली पे खरीदेगा, अंतिम बोली के हिसाब से उसको पेमेंट करना पड़ेगा। बीच में जो कुछ ये भाव को बढ़ाने के लिए होता है, अंत में जाकर के भाव फिक्स हो जाता है, ये भाव है, आपको खरीदना है, कहा ठीक है फाइनल, फिर अगली जगह चला जाए। इस तरह से जो लोग ये जिसको कह सकते हैं दलाली का काम करते हैं, दलाली के रूप में उनको कुछ परसेंट पैसा भी मिलता है। अब देखिएगा वाणिज्यिक पत्रकारिता, ये वाणिज्यिक पत्रकारिता भी ये लिखना कोई सरल काम नहीं है, ये भी बड़ा कठिन काम है। वाणिज्य पत्रकारिता का इतिहास औद्योगिकरण के साथ ही जुड़ा है। अब बात यहाँ औद्योगिकरण की आती है, सबसे पहले औद्योगिकरण कहाँ हुआ? सबसे पहले औद्योगिकरण यूरोप में हुआ।
यूरोप में भी सबसे पहले इंग्लैंड में हुआ। अब इंग्लैंड में सबसे पहले क्यों हुआ? क्योंकि वहाँ पर रॉ मटेरियल कच्चे माल की बहुतायत थी, साथ में वहाँ के अधिकतर लोग पूंजीपति थे। अन्य देशों में पूंजीपति थे, लेकिन हो सकता है वहाँ कच्चे माल की कमी हो। तो ऐसी स्थिति में सबसे पहले जो औद्योगिकरण इंग्लैंड में हुआ, और औद्योगिकरण होने के कारण ही उनके उद्योग धंधे विकसित हुए। उन उद्योग धंधों को और ज़्यादा विकसित करने के लिए उन्होंने अलग अलग देशों का भ्रमण किया और वहाँ से कच्चा माल खरीदा, पका हुआ माल तैयार करके उन देशों को वापस भेजा जाता था। इस तरह से जिन देशों से कच्चा माल खरीदते थे उन देशों को गुलाम बना लिया जाता था। तो ये बात उभर कर क्या आ रही है कि जब औद्योगिकरण का जमाना हुआ उस समय क्या कि वाणिज्यिक पत्रकारिता का विकास भी हुआ। वाणिज्य पत्रकारिता का इतिहास औद्योगिकरण के साथ ही जुड़ा है। पश्चिमी देशों में औद्योगिक क्रांति के बाद समाचार पत्रों में उद्योग, वाणिज्य और व्यवसाय से जुड़े समाचारों को प्रमुखता दी जाने लगी। उसके पश्चात प्रमुखता दी जाने लगी कि भाई बहुत ज़रूरी है। भारत में आर्थिक पत्रकारिता का आरंभ ब्रिटिश से मैनेजिंग एजेंसियों की प्रेरणा से हुआ। देश में पहली आर्थिक संदर्भों की पत्रकारिता कैपिटल नाम से 1886 में कोलकाता से निकली। इसके बाद लगभग 50 वर्षों के अंतराल में बम्बई तेजी से आर्थिक गतिविधि का केंद्र बना। इस दौर में मुंबई से निकले कोर्स साप्ताहिक ने अपनी खास पहचान बनाई। इस पत्रिका का 1910 में प्रकाशन कोलकाता से ही आरंभ हुआ। दिल्ली से 1943 में ईस्टर्न इकोनॉमिक्स और फाइनेंशियल एक्सप्रेस का प्रकाशन हुआ। आज़ादी के बाद गुजराती में व्यापार का प्रकाशन 1949 में मासिक पत्रिका के रूप में आरंभ हुआ, कि गुजरात के अंदर हुआ। मासिक पत्रकारिता के रूप में ये प्रकट रूप में आया। वाणिज्यिक पत्रकारिता के लिए सर्वप्रथम अर्थशास्त्र का ज्ञान होना आवश्यक है। बहुत ही अच्छी बात है। जो भी वाणिज्यिक पत्रकारिता लिखेगा उस व्यक्ति को इकोनॉमिक्स अर्थात अर्थशास्त्र का ज्ञान होना चाहिए। हमारे देश की टोटल प्रॉपर्टी कितनी है, कौन से देश की प्रॉपर्टी कितनी है, कितनी जनसंख्या है, कितनी प्रॉपर्टी है, हमारे देश में टोटल खाद्यान्न, कौन सी चीज़ का कितना खाद्यान्न टोटल कितना होता है, उसमें कितना हम काम में लेते हैं, कितना भार भेज सकते हैं जिसके कारण देश की स्थिति भी न बिगड़े और देश को कुछ मिल सके। कौन कौन से अनाजों में, कौन कौन सी जिन्सों के अंदर हमारे देश में क्या क्या उत्पन्न होता है, वो कितना हमारे काम आता है, कितना विदेश में भेजा जाता है। उनको इस चीज़ की जानकारी भी होती है कि हमारे देश के अंदर जिन चीज़ों की कमी है तो हमें विदेशों से क्या क्या चीज़ें कितनी मात्रा में मंगवानी चाहिए। ये सारी बातें हमें वाणिज्यिक पत्रकारिता से जानकारी मिल पाती है। ये भी देखना पड़ता है कि किसी भी उत्पाद की आवक, कौन सी चीज़ को खरीदना है, खरीद, बिक्री, आयात, निर्यात, पैदावार, और कौन सी चीज़ें हमें मंगवानी है और कौन सी चीज़ें हमें बेचनी है, आयात है करनी है कि निर्यात करनी है, कितनी मात्रा में निर्यात करनी है, कितनी मात्रा में आयात करनी है। ये सारी जानकारी एक विज्ञान पत्रकारिता लिखने वाले व्यक्ति को होती है और इसके माध्यम से प्रेरणा लेकर के देश का काम, देश की व्यवस्था चलती है। पेट्रोल की कीमतों में कमी अथवा बढ़ोतरी के पीछे क्या कारण है तथा वैश्विक बाजार में इसकी कीमतों में कमी अथवा बढ़ोतरी का मूल्यांकन करना आना चाहिए। क्योंकि पेट्रोल डीजल के जो रेटें बढ़ती है, पेट्रोल डीजल की रेटें बढ़ती है और घटती है, आगे आने वाले समय में इसकी रेटें गिरेगी, बढ़ेगी, उसकी जानकारी भी विज्ञान पत्रकारिता से हो जाती है। साथ में ये पेट्रोल डीजल की जो कीमतें हैं क्यों बढ़ रही है, क्यों घट रही है, क्यों, तो बढ़ेगी तभी जब वैश्विक बाज़ार में उछाल आएगा, वैश्विक बाज़ार के अंदर उस चीज़ की ज़्यादा डिमांड होगी। क्योंकि ये तो कटु सत्य है, जिस चीज़ की ज़्यादा मांग होती है, जिस चीज़ की ज़्यादा डिमांड होती है, वह वस्तु बाज़ार में धीरे धीरे महंगी होती चली जाती है। जिस वस्तु की डिमांड, जिस वस्तु की मांग कम होती है, या तो स्थिर हो जाती है वस्तु की कीमत,
यह धीरे 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 नीचे गमन करती चली जाती है। लेकिन वस्तु अगर ठीक चल रही है, वस्तु की कीमत निश्चित है, वस्तु की कीमत सही चल रही है, इसका मतलब बाजार के अंदर व्यापार जो चल रहा है, आदान प्रदान का काम ठीक चल रहा है। लेकिन जहां मांग ज़्यादा होती है, अब बात करते हैं सोने की, मार्केट के अंदर सोने की रेटें बहुत ज़्यादा चल रही है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि भारत के अंदर ये तेज़ हो रहा है। ये सोने के भाव है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लगातार इसकी कीमतें बढ़ रही है, और जब बढ़ी हुई कीमत जब होती है, उसका प्रभाव अन्य राष्ट्रों पर भी पड़ता है। पेट्रोल की कीमतों में कमी अथवा बढ़ोतरी के पीछे क्या कारण है तथा वैश्विक बाजार में इसकी कीमतों में कमी अथवा बढ़ोतरी का मूल्यांकन करना आना चाहिए। इसके अलावा विदेशी मुद्रा की दरों का ज्ञान भी होना आवश्यक है। विदेशी मुद्रा, हमने क्या है कि विदेशों की जो मुद्रा है, विदेशी करेंसी, विदेशों के पैसे इकट्ठे कर रखे हैं, उनकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्या कीमत है, ये भी उनको जानकारी होनी चाहिए। ऐसी स्थिति के अंदर जैसे तेजड़िया है, मंदड़िया है, बाजार के अंदर वस्तुएं खरीदते हैं, शेयर बाजार है, इनकी जानकारी तभी होगी जब कि व्यापारिक ज्ञान उसको व्यक्ति को पूरा होगा। यहाँ दे भी रखा है, विदेशी मुद्रा की दरों का ज्ञान भी उतना ही आवश्यक है। कृषि उत्पादों, खाद्यान्नों आदि की पैदावार में कमी अथवा बढ़ोतरी से उसकी कीमतों पर पड़ने वाले प्रभावों का मूल्यांकन तथा बाजार में मांग के सामने कीमतों का अर्थशास्त्र है जानना जरूरी है। अर्थशास्त्र का सामान्य नियम है कि मांग के बदले यदि पूर्ति कम हो तो उसकी कीमतें बढ़ जाती है। डिमांड ज़्यादा है, पूर्ति कम हो रही है, ऐसी स्थिति में वस्तु की कीमत बढ़ जाती है, समय चाहे कोई भी हो। लेकिन मांग कम है, पूर्ति बहुत है, ऐसी स्थिति के अंदर वस्तु की कीमतें धीरे 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 कम होती चली जाती है। वस्तु कम है और डिमांड ज़्यादा है, तो ऐसी स्थिति में वस्तु की कीमत लगातार बढ़ती चली जाती है। लेकिन मांग कम है और खूब मात्रा में वस्तु आ रही है, तो उसकी कीमत घट जाती है। आप मार्केट में जाकर के देखेंगे कि कई बार बहुत सारी सब्जियां, बहुत सारी चीज़ें बहुत सस्ती हो जाती है, डिमांड कम होती है, मांग कम होती है, ऐसी स्थिति में उसकी कीमत बढ़ जाती है। और मांग कम है, पूर्ति ज़्यादा हो रही है, ऐसी स्थिति में वस्तु की कीमत घट जाती है। कृषि उत्पादों हो गया। इसके बाद में तथा यदि किसी वस्तु की आपूर्ति मांग की तुलना में ज़्यादा है तो कीमतों का घटना स्वाभाविक है। बाजार किसी भी उत्पाद की कीमत बढ़ाने तथा घटाने में दलालों की भूमिका होती है। दलाल वे होते हैं जो विक्रेता और क्रेता के बीच माध्यम का कार्य करते हैं और एक निश्चित राशि दलाली के रूप में अर्जित करते हैं। आप देखें कि बाजार के अंदर, मंडी के अंदर ये दलाली तो होते हैं जो वस्तु की कीमत निर्धारित करते हैं। ये क्रेता और विक्रेता की बीच की कड़ी है, ये इनके हाथ में होता है। बाजार के अंदर वस्तुओं को घटाना, बाजार के अंदर वस्तुओं की कीमत बढ़ाना, ये इनके हाथ में होता है। प्रतिदिन अगर मान लीजिए बाजार के अंदर वस्तु की कीमत बढ़ रही है तो इनके पीछे इनका हाथ होता है। ये बाजार के अंदर वस्तुओं की कीमत घटा भी देते हैं, बढ़ा भी देते हैं, और ये दलाली के रूप में एक निश्चित राशि लेते हैं। दलाली के रूप में निश्चित राशि लेते हैं। उसके पश्चात ये वस्तुओं की कीमत और इसके पश्चात ये वस्तुओं की कीमतें घटाने और बढ़ाने का काम करते हैं। देखेगा अब जो चल रहा है ये देख रहे हैं अपन, ये दे भी रखा है इसमें। आगे देखिए, बाजार किसी भी उत्पाद की कीमत बढ़ाने घटाने में दलाल की भूमिका देते। दलाल वे होते हैं जो विक्रेता और क्रेता के बीच माध्यमों का कार्य करते हैं और एक निश्चित राशि दलाली के रूप में अर्जित करते हैं। समाचार पत्रों के वाणिज्यिक प्रश्नों को देखें तो इसके कई भाग दृष्टिगत होंगे, जिनमें अखबार, अनाज मंडी, तेल, तिलहन, गुड़, खांडसारी का मतलब चीनी, गुड़, शक्कर, बहुत सारी चीज़ें,
सराफा किसको बोलते हैं? सराफा होता है जिसको सोने चांदी हीरे मोती इनका व्यापार होता है। शेयर बाजार, शेयर बाजार वह मुद्रा का छोटा रूप, वह मुद्रा का सबसे छोटा भाग जिसको व्यक्ति खरीद लेता है। ये शेयर बाजार, इसको हिंदी में अंश बोलते हैं, अंग्रेजी में शेयर बोलते हैं। एक बार खरीद लेते हैं, बाजार में इसकी कीमत बढ़ भी जाती है, बाजार में इसकी कीमत घट भी जाती है, और कई बार तो एक ही रात के अंदर व्यक्ति अरबों रुपए का नुकसान कर बैठता है, और कई बार व्यक्ति एक ही रात में अरबों रुपयों का फायदा भी कर लेता है। देश के अंदर जाने माने जितने जो शक्तिशाली पैसे वाले लोग हैं, चाहे देश के हो चाहे विदेश के हो, उनके सबके पास में शेयर होता है। शेयर बाजार के आधार पर वो अपना काम करते हैं। कई बार शेयर बाजार बहुत नीचे जाते हैं, बहुत सारा पैसा लगा हुआ बेकार चला जाता है। अब वो इंतज़ार करते हैं शेयर बाजार वापस कब चढ़ेगा। जैसे शेयर बाजार आएंगे बढ़ेगा तो उसी समय क्या है कि अपनी वस्तु को उनके सामने बेच देते हैं। समाचार पत्रों के वाणिज्यिक पृष्ठों में देखें तो इसके कई भाग दृष्टिगत हैं, जिनमें खासकर अनाज मंडी, तेल तिलहन गुड़ खांडसारी, शराब शेयर बाजार, रुई बाजार, धातु पटसन, चाय, किराना बाजार के अलावा कंपनी समाचार, आर्थिक समीक्षा आदि की जानकारी होती है। इन सभी स्थायी स्तंभ के अलावा आयात निर्यात, वित्तीय नीतियों, विभिन्न कंपनियों की वार्षिक प्रगति का विश्लेषण आदि भी इन्हीं पृष्ठों पर होता है। अब देखिएगा, इस पूरे बाजार को समझने के उपरांत ही वाणिज्यिक पत्रकारिता में महारत प्राप्त की जा सकती है। वर्तमान में वाणिज्यिक पत्रकारों की काफ़ी मांग है तथा इस क्षेत्र में कार्य करने वालों के लिए भविष्य में प्रबल संभावना है। ये कहना चाहते हैं जिस व्यक्ति को वाणिज्यिक पत्रकारिता का ज्ञान है, उनकी देश के अंदर, उनकी एरिया के अंदर, उनकी प्रदेश के अंदर बहुत ज़्यादा मांग है। आने वाले समय में इस प्रकार के लोगों की प्रगति और ज़्यादा बढ़ती चली जाएगी। तो हम आज इस पाठ में पढ़ रहे थे किस प्रकार से वाणिज्यिक पत्रकारिता वही लोग लिख पाते हैं, वही लोग प्रकट करते हैं जिनको व्यापार का ज्ञान हो, जिनको अर्थशास्त्र का ज्ञान हो, जिसके अंदर सारी बातें ली गई है कि किस प्रकार से किस वस्तु को हमें दूसरे देशों से मंगवाना है, यहाँ पर क्या है कि बहुत ज़्यादा मात्रा में किन देशों को बेचना है, कितनी मात्रा में बेचना है, हमारे देश में टोटल खाद्यान्न कितना हुआ है, हमारे देश की आर्थिक स्थिति कैसी है, ये सब जानकारी उस व्यक्ति को होनी चाहिए। अभी आप देख रहे हैं कि जिस वस्तु को हम खरीद के लाते हैं उसमें क्या है कि बाज़ार के अंदर बेचने वाला बेच देता है, खरीदने वाला वहाँ से खरीद लेता है, मंडी टैक्स के माध्यम से उस व्यक्ति को वापस वस्तु मिलती है। साथ में जो दलाल जो होते हैं ये मूल्य का, कीमत का निर्धारण करते हैं कि अमुक वस्तु, अमुक चीज़ क्या भाव बिकनी चाहिए। वह खरीदार, देनदार, लेनदार दोनों होते हैं। वस्तु की मूल्य निर्धारित की जाती है। अगर उस व्यक्ति को खरीदना होगा तो हाँ कर देंगे, उस व्यक्ति को नहीं खरीदना होगा तो उसके बारे में कोई जवाब नहीं देगा। जिस व्यक्ति को वो कीमत कम लग रही है, वे व्यक्ति उस वस्तु को नहीं बेचना चाहे तो कोई बात नहीं, मत बेचो, लेकिन खरीदने वाला व्यक्ति वही उस वस्तु को खरीदेगा, क्योंकि वो जब मोल भाव होता है तो इसमें ऊपर चढ़ता है, धीरे 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 इनकी रेटें ऊपर चढ़ती चली जाती है। लास्ट जो उसके बाद में अन्य कोई व्यक्ति नहीं बोल रहा है इस वस्तु को इससे ज़्यादा मैं नहीं ले सकता, लेकिन कोई व्यक्ति के इस भाव में भी इस वस्तु को मैं लेने के लिए तैयार हूँ। उसके पश्चात उसकी बोली, जो सामने ढेर पड़ा अनाज का, गेहूँ चना जो भी कोई है, उसकी बोली बंद हो जाती है। उसके बाद में अगले वाले व्यक्ति के पास जाते हैं और वहाँ जा कर के वस्तु की कीमत या बोली लगाते हैं। तो आज हमने देखा कि जो भी व्यक्ति ये जो वाणिज्यिक पत्रकारिता छापते हैं उनको पूरा ज्ञान होना चाहिए, अर्थशास्त्र का ज्ञान होना चाहिए। खांडसारी, शराब बाजार, शेयर बाजार, रुई बाजार, धातु पटसन, चाय, किराना बाजार, कंपनी, और हमारे देश के अंदर कौन कौन सी वस्तुएं कितनी कितनी है, इनका हमें क्या है कि निर्यात करना है, किन चीज़ों का हमारे देश में समस्या है उनका हमें आयात करना है। इन सब ये सब जानकारी एक वाणिज्यिक पत्रकारिता लिखने वाले व्यक्ति को होनी चाहिए। अगर ये वाणिज्यिक पत्रकारिता की जानकारी नहीं है और लिखना चालू कर देते हैं तो ऐसी स्थिति में
उस व्यक्ति को अयोग्य माना जाएगा, ना समझ माना जाएगा, उससे देश की आर्थिक स्थिति भी बिगड़ सकती है। थैंक यू। ओके बाय।